परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं वही शिक्षा हम सबको वही बात बोल रहे हैं जिससे हमें सफलता मिली है, जिससे हमें समाज में सम्मान मिला है, आज ये ओहदा मिला है, दौलत शोहरत के साथ में इज्जत मिली है, वही बात हम दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं। ऐसे देश की बच्चियों को गटर छाप बोलकर हम माओ के परवरिश और हमारे संस्कार पर उंगली उठाया, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। कितनी घृणित और गंदी मानसिकता की महिला है। गटर छाप वो जेंजी बच्चियां नहीं है, गटर छाप उनकी सोच है, जो उन्होंने उन बच्चियों पे आरोप लगाया जो बच्चियां अपने भविष्य को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। डर साफ दिख रहा है, माफ करने की बात कर रहे हैं, इनको पता है कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें तमाम जंजेस इकट्ठे हुए थे। उसी के बाद जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और वहां पर तमाम युवाओं के बयान चल रहे थे। इसी बीच उत्तराखंड के मंडी से सांसद, बीजेपी के सांसद कंगना रनौत का एक बयान आता है और तमाम जो बातें हैं अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। उसके बाद से जो तमाम लोग हैं वो आक्रोशित है, खास करके कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कंगना रनौत के खिलाफ। आज लखनऊ के हुसैनगंज थाने में उनके खिलाफ तहरीर दी जा रही है, FIR करवाने जाने की बात की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की महिला की नेशनल कोऑर्डिनेटर अनामिका यादव जी हैं, बात करते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा तहरीर दी जा रही है। अनामिका जी, जिस तरीके से कंगना रनौत हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर आती है, लेकिन इस बार गटर जैसे शब्दों का जिंजिस को लेकर प्रयोग किया उन्होंने, कितना आक्रोशित और इससे उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी घृणित और गंदी मानसिकता की महिला है। गटर छाप वो जेंजी बच्चियां नहीं है, गटर छाप उनकी सोच है, जो उन्होंने उन बच्चियों पे आरोप लगाया जो बच्चियां अपने भविष्य को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप कहां तक उन बच्चियों के साथ जाकर खड़े होते? आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियां 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल बच्चियों के साथ रेप करके उनको मार दिया जा रहा है। कंगना रनौत का एक आप बयान बताइए, एक आप पोस्ट बताइए, वहां तो आपके जबान पे, आपके उस मुंह पे जो टेप लग जाता है। किस बात का डर है कि बीजेपी की सांसद है तो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकती? आपकी अंतरात्मा आपको गवाही कैसे देती है एक महिला नेता के तौर पर? तो ये कंगना रनावत जो है, इन्होंने कोई पहली बार इस तरह की हरकत नहीं की है, वो पीछे भी बहुत से ऐसे भद्दे बयान देती रही, लेकिन इस बार तो उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है, क्योंकि इस बार उन्होंने देश की बच्चियों को गटर छाप बोलकर हम माओ के परवरिश और हमारे संस्कार पर उंगली उठाया, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उनका बयान एक आता है, कहती है कि हमने उन बच्चियों के लिए नहीं कहा जिन बच्चियों ने प्रधानमंत्री के, मोदी की मां को गाली दी, तमाम लोगों को गाली दी, मैंने उन लोगों को कहा। किन लोगों को कहा है? हाँ। हमारे पास तो वीडियोस हैं कि बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में लाठी घुसाई जा रही है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आप बताइए ना कि आपने किन बच्चियों का ऐसा अभद्र व्यवहार देख लिया जिनके लिए आपने कहा, और आप होती कौन है कहने वाली? और जो मैंने भी उनका वीडियो देखा था कि किस तरह से वो सिखा रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहन। अरे आप देखो ना, और देखिए ये आज की जेनजी है। आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हो, एक रील, एक मीम से आपके नैरेटिव को खत्म कर देते हैं। आप उनको ABCD पढ़ाना शुरू करते हो, आपको क ख ग घ यहाँ तक सिखा देते हैं। तो इनको आप जो गुमराह नहीं कर सकते, इनको मंदिर, मस्जिद और जो है हिंदू राष्ट्र और इन सारी चीजों पे आप इनको भटका नहीं सकते। इन्होंने आपको बता दिया, आपकी कुर्सी को हिला दिया, और वो डर दिख रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल रात में वीडियो बनाया, जिन प्रधानमंत्री जी के कई एंगल से कैमरे सेट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट रखा जाता है उनका वीडियो बनाने के लिए, उनको जो सडनली पिछले 1 हफ्ते से रात में 11 बजे रील अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके उनको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। डर साफ दिख रहा है, माफ करने की बात कर रहे हैं, इनको पता है कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाया है, मित्रों से हेलो फ्रेंड्स करके आ गया और कहा कि हमने उन बच्चियों को माफ कर दिया जिन्होंने हमारी माँ को और हमें अभद्र भाषाएं और गालियां दी। इन्होंने सोनिया जी को क्या कहा था?
इनको अपनी माँ को कही हुई बातें जो है बड़ी बुरी लग रही है, और उस माँ के साथ भी इन्होंने बेटे का क्या रिश्ता निभाया सबने देखा है। अपनी पत्नी को छोड़ दिया इन्होंने, तो ये क्या रिश्तों की बात करेंगे। और इनको आज बुरा लग रहा है जब इनको वापस गालियां पड़ी। जब गोधरा कांड हुआ था तो इन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन है, तो आपके भी एक्शन का ये जेनजी का रिएक्शन है। जो आपने एक्शन किया उसका रिएक्शन आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही के द्वारा किया हुआ है। तो आप माफ करने वाले कुछ नहीं होते हैं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि माफी मांगने की नौबत आ रही है, इस वजह से आप माफ करने का ड्रामा कर रहे। कौन माफी मांग रहा है आपसे? आपने एक वीडियो जारी किया, सारे जेनजी बच्चे जो उसका मीम बना के आपकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। आज यहाँ पर तहदीद देने आई, क्या आश्वासन दिया गया? क्या हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारा एफआईआर दर्ज किया जाएगा, लेकिन हम आगे भी आकर देखेंगे, क्योंकि प्रशासन भी प्रेशर में रहता है, हम इनकी मजबूरी समझ सकते हैं। तो आगे हम आकर देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अगर यहाँ पे एफआईआर नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। बड़े आंदोलन के लिए बात बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हम करेंगे। तो देखिए, कंगना रनौत के खिलाफ आज हुसैनगंज थाने में तहरीर दी गई है और कहा गया है कि अगर इसका कोई भी निष्कर्ष यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं होते तो हम एक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी करते हुए उन जिंजेस से कहा है कि उन्हें समाज भी माफ करे, हमने माफ कर दिया है। जिन्होंने हमारे खिलाफ, हमारी माँ के खिलाफ जो अभद्र भाषा का यूज किया है, हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हमने माफ किया है तो समाज को माफ करना है। लेकिन कांग्रेस जो है वो कंगना रनौत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए आज लखनऊ के हुसैनगंज में तहरीर देने के लिए भी पहुंच गई है। विजय अमरीश के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज।